इस फिल्म की शुरुआत जोंग नाम की एक राइटर से होती है, जो कि फिल्मों की कहानी लिखता था। जोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने एक कसिनो जाता है, जहां वो पहले ही एक राइटर को कहानी टाइम पर पूरी ना करने के लिए पीट रहा होता है। वही जोंग की कहानी भी पूरी नहीं होने पर वो उससे 1 महीने की मोहलत मांगता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसे सिर्फ 4 दिन का समय देते हुए कहता है कि अगर उसने 4 दिन में कहानी पूरी नहीं की तो उसे सारे पैसे वापस करने होंगे। घर पहुंचकर वो कहानी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके दादा के भेजे हुए बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें रखे खत को देखते हुए उसे नींद आ जाती है, जहां वो सपने में देखता है कि उसके दादा उसे उसके पुश्तैनी घर में दबे हुए सोने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन फिर सरकार उस घर को तोड़कर वहां जेल बना देती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो सारी बात सच है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से उसे एक नक्शा भी मिलता है, जो कि उस जेल के नक्शे से मिलता जुलता था। जिसके बाद जोंग उस सोने को हासिल करने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ गया था। अब जेल जाने के लिए वो अपने पड़ोसी का लैपटॉप नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां वो देखता है कि जेल में सभी कैदी क्रैब नाम के एक कैदी का जन्मदिन मना रहे होते हैं। वही जोंग से मिलकर क्रैब को अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है, क्योंकि उसका भी नाम जोंग था, इसलिए क्रैब जोंग को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं बाद में जोंग जेल में मौजूद बरगद के पेड़ के पास जाता है, जिसके आसपास एक पुराने कुएं में ही वो खजाना छिपा था। लेकिन तभी वहाँ एक और कैदी जून के पास आकर उसे बताता है कि इस जेल में 2 बहुत ही खतरनाक ग्रुप हैं, जिनमें काफी समय से दुश्मनी चल रही है। वो जून को यहाँ जिंदा रहने के लिए किसी एक ग्रुप में शामिल होने को कहता है। पहला ग्रुप तो क्रैब का होता है, वही दूसरे ग्रुप का लीडर बाओ नाम का एक खतरनाक कैदी था। लेकिन जॉन किसी भी ग्रुप में शामिल होने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो तो यहाँ बस अपना सोना ढूंढने आया था। पर जल्द ही बाव के आदमी जोंग और बाकी नए कैदियों को पकड़कर बाव के सामने ले आते हैं, जहां उन सभी पर जबरदस्ती बाव की गैंग में शामिल होने का दबाव बनाते हैं और मजबूरन जोंग भी राजी हो जाता है। लेकिन बाव की गैंग में शामिल होने के लिए कैदियों की बाव की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती है। जब जोंग की बारी आई तो वहाँ क्रैब आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जो देखकर बाव गुस्से से तिलमिला जाता है। जिसके अगले दिन बाव जबरदस्ती जोंग को कॉकरोच वाला खाना खाने पर मजबूर करने लगता है, जो कि क्रैब देख लेता है, जिससे दोनों गैंग में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले दिन जून को साफ सफाई का काम दिया जाता है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर कुएं की तलाश करने लगता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। सुरंग की तलाश में वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, जहां बाव पहले से ही होता है। उसके आदमी जून की बुरी तरह पिटाई करते हैं। वहीं शाम होने पर क्रैब बाव से जून के बारे में पूछता है, लेकिन जून का पता बताने के बदले वो क्रैब को अपनी थूकी हुई चाय पीने को कहता है, जिसे ना चाहते हुए भी क्रैब पी जाता है। बाव ने जून को मारकर डस्टबिन में डाल दिया था, जिसे टाइम पर जाकर क्रैब बचा लेता है। जिसकी ऐसी हालत देखकर क्रैब बाव से बदला लेने का फैसला करता है। इस पर जून भी राजी हो जाता है, क्योंकि शायद दोनों गैंग की लड़ाई में उसे स्टोर रूम में जाने का रास्ता मिल जाए। फिर जैसे ही दोनों गैंग आपस में भिड़ जाते हैं, जून मौका पाकर स्टोर रूम की चाबी चुरा लेता है, पर स्टोर रूम खोलने से पहले ही बाव उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद जून क्रैब से उसकी रक्षा न करने को कहता है, क्योंकि जब से उसने उसे अपने साथ शामिल किया है तब से उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जो सुनकर क्रैब को काफ़ी धक्का लगता है और वो जून से माफ़ी मांगते हुए उसे अपने दोस्त की कहानी सुनाते हुए कहता है कि कई साल पहले उसका जून नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जो कि क्रैब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। उस दिन के बाद से क्रैब ने अपने साथियों की रक्षा करने की कसम खा ली थी, जो सुनकर जोंग को काफ़ी बुरा लगता है। आखिरकार वो क्रैब जेल में आने का अपना असली मकसद बता देता है, जिसे सुनकर क्रैब उसकी सोना ढूंढने में मदद करने को कहता है और उसके बदले उसे सोने का कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए था। अब उनके प्लान के मुताबिक जोंग स्टोर रूम के गार्ड की गर्दन पर केमिकल छिड़क देता है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है, जहां जून मौका पाकर उसकी ड्रेस चुराकर वो स्टोर रूम चला जाता है। जहां नक्शा देखकर उसे पता चलता है कि वो कुआं लॉन्ड्री रूम के नीचे था। जहां जाकर वो लोग देखते हैं कि वहां एक बड़ी सी दीवार है, जिसे किसी तरह तोड़कर वो लोग अंदर चले जाते हैं। पर काफ़ी देर घूमने के बाद भी उन्हें सोना कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके अंत में उन्हें दीवार में एक सुंदर लकड़ी दिखाई देती है। वही जोंग अब अपनी हिम्मत हार चुका था, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करता है। जाते हुए क्रैब वो लकड़ी निकाल लेता है, जिसके साथ ही उनके सामने सोना दिखाई देता है, जिनकी कीमत करीब 500 करोड़ से ज़्यादा थी। जोंग कुछ बार क्रैब को देता है, पर वो लेने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वो कपड़े ले जाने वाली मशीन से उन बार्स को जेल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। यह मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर एक वेयर हाउस में जाने वाली थी और इसी दिन जोंग भी जेल से रिहा होने वाला था। अब उनका प्लान एकदम तैयार था और क्रैब भी काफ़ी खुश था, क्योंकि सोने की मदद से
जोंग अपना कर्जा उतारकर फिल्में बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता था। वही जोंग भी बाहर जाने के बाद क्रैब के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा करता है, पर अगले दिन बाओ और उसकी गैंग ने उन दोनों पर हमला कर दिया। इस बीच जोंग के छिपाए हुए सोने के टुकड़े बाओ के हाथ लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, पर बाओ उनसे झूठ बोल देता है कि जोंग का पैर फिसल गया था और वो तो बस उसकी मदद करने आया था। जिसके कुछ दिनों बाद क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद वो जोंग से मिलने चला जाता है, जहाँ जोंग और बाओ सोना लेकर जेल से बाहर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, जिस पर क्रैब भी उनके प्लान में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। पर उसे सोना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे तो जेल से जल्द बाहर निकलकर अपनी बेटी के पास पहुंचना था। पहले तो बाओ क्रैब के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर देता है, पर बाद में जोंग उसे मना लेता है। इसके बाद वो जेल में होने वाली एनिवर्सरी के दौरान सुरंग से होते हुए समुद्र के रास्ते भागने का प्लान बनाते हैं। वहीं उन लोगों ने सोने के बार्स को कपड़े में छिपा दिया। अब जेल की एनिवर्सरी में बस 3 हफ्ते भी बचे थे और जोंग तो 1 हफ्ते में रिहा होने वाला था। इसलिए वो अपनी सजा बढ़ाने के लिए क्रैब और बाओ के साथ मिलकर जानबूझकर आपस में लड़ाई करके हंगामा करता है। जिसके बाद जल्द ही गार्ड्स वहां आकर सबको अपने अपने कमरे में भेज देते हैं। लड़ाई में शामिल होने के कारण जोंग की सजा अब बढ़ गई थी। देखते देखते अब पार्टी का दिन आ गया था, जहां वो लोग क्लोरीन गैस के गुब्बारे फुलाने लगते हैं ताकि उसमें आग लगा सकें, जिससे वो अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। जब हेड गार्ड फांसट दे रहा था, तभी अचानक गुब्बारों में धमाका हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो तीनों सुरंग की तरफ निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में जोंग को चोट लग जाती है, तो क्रैब उस पर प्लास्टिक बांध देता है। जिसके बाद वो तीनों जैसे तैसे सुरंग से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें आखिरकार एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसके दूसरी तरफ समुंदर होता है। वही गार्ड्स को भी उनके गायब होने का अब पता लग गया था, इसलिए वो उनकी तलाश कर रहे होते हैं। क्रैब के बनाए हुए बम से वो दरवाजे को उड़ा देते हैं और वो समुद्र में कूदने को तैयार थे, जहां बाओ के आदमी उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी बाओ मौका पाकर चाकू निकालकर उन लोगों पर हमला कर देता है, क्योंकि वो उन्हें मारकर सारा सोना अकेले हथियाना चाहता था। वही लड़ाई के अंत में जोंग उसे उसकी जान बख्शने को कहता है, पर वो क्रैब को समुद्र में फेंकना चाहता था, लेकिन क्रैब एक रस्सी के सहारे लटक जाता है, जिसका एक हिस्सा जोंग के पास होता है। तभी क्रैब मौका पाकर बाओ को समुद्र में फेंक देता है, जिसके साथ ही जोंग उसे ऊपर खींच लेता है। तभी उन्हें ढूंढते हुए गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके कुछ दिन बाद क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब हो गई है और अब वो बिल्कुल ठीक है। वही वहां से निकलकर जोंग को समुद्र में गिरा हुआ सोना मिल जाता है, जिसे वो अपना सपना पूरा कर लेता है। वही उसने और क्रैब ने मिलकर अब एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। जिसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।